तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे 23 और 24, ठीक है। और कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर भी निकाल के भेज दिया है, तो इट मीन्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डाउट किसी ने पूछा ही नहीं है, मतलब ठीक है, डाउट पूछा ही नहीं है इन क्वेश्चंस में किसी ने। तो फिर भी अगर लेकिन किसी बच्चे को डाउट हो तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। और अभी हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारा 7.3 तक का सारा काम खत्म हो गया, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स और सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादातर मैंने ही सब कुछ आपको करा के दिया था, तो भाई इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि हो गया 7.3 तक। अगर 7.3 तक की इंटीग्रेशन नहीं आती होगी ना तो आगे तो कुछ समझ नहीं आएगा फिर ढंग से, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे आपके लिए 7.4 से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे नोट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो आप भी ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको नोट कर लेना। ये फॉर्मूलाज आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बुक में आपको जहाँ पे ये 7.3 आपकी खत्म हो रही है ना, इसी पेज पे देखो लास्ट में ऐसे करके एक फॉर्मूला दे रखा है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है, ऐसे करके हेडिंग है। और ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ध्यान से इस तरीके से, ये रहा। और मैंने भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मैंने भी यही फॉर्मूला सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे यही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैंने ऊपर देखो 1 लिखा है, ठीक है। मैंने देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। और उसने क्या लिखा हुआ है, उसने dx को सीधा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके और अलग तरीके से थोड़ा लिख के दिखा रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना भाई इस बात पे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताब के अंदर, और जैसे मैंने लिखा है भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये dx को अगर मैं ऐसे अंदर, अरे ये क्या कर दिया मैंने, इरेजर का यूज़ कर लिया, ये रहा भाई पेन। अगर मैं dx को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो dx जैसे उन्होंने लिखा है वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज क्या क्या है भाई, इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तो ये रहा भाई, एक इससे नेक्स्ट पेज पे देखना भाई, और भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, इससे नेक्स्ट पेज पे ये रे टोटल 6 फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ये किताब के अंदर आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपकी किताब में दिए गए हैं। और मैंने भी यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, अगर हमें इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान देना, इस टाइप का फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म अगर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें, ये फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें याद होनी चाहिए 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और लॉग के साथ जो वो थीटा है ना लॉग का, वो मॉड्यूलस में, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए जो दिया गया है वो मॉड्यूलस में, ठीक है। तो उस बात पे ध्यान रखना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये मॉड्यूलस में आएगा, और प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको सेकेंड टाइप का फंक्शन भी दिख सकता है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का था, और जबकि नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का है, मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा वो माइनस का होगा। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट से है, और एक्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल से है, ठीक है। तो इस बात को समझना, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो लेकिन फॉर्मूला फिर भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, तो देख लेते हैं भाई। अगर इस तरीके का फंक्शन गिवन होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सिमिलर फॉर्मूला है, ऊपर वाले की तरह ही है, थोड़ा सा यहाँ पे लेकिन चेंज है, तो याद करना पड़ेगा। आगे भाई यहाँ पे देखना, थर्ड फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ना देखो माइनस में कुछ है ही नहीं, थर्ड फॉर्मूला में x भी प्लस का है, a भी प्लस का है, तो ध्यान देना x और a दोनों प्लस में हैं, कुछ भी माइनस का नहीं है। तो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी हमारा फॉर्मूला है। अब ये जो 3 फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किए, ये विदाउट रूट है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी रूट का यूज नहीं है, जबकि जो अगले 3 फॉर्मूला हैं उसमें देखो डिनोमिनेटर रूट में, डिनोमिनेटर रूट में है भाई साहब, डिनोमिनेटर रूट में है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले 3 फॉर्मूला पे दोबारा से एक बार फोकस करते हैं।
दोबारा से देख लो भाई, एक बार दोबारा से पहले 3 फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और 1/x² प्लस ए स्क्वायर, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे तो दोनों ही प्लस में, ठीक है ना। देखो थर्ड फॉर्मूला में x भी प्लस का है, ए भी प्लस का है, तो मैं a को भी आगे लिख सकता था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर भी तो बोल सकता था ना मैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ही सेम बात है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगले 3 फॉर्मूले जो है ये रूट वाले हैं, रूट वाले फॉर्मूले हैं। तो भाई देखो ध्यान से, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, यही टर्म देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और इसी का सिमिलर फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, 1/ ये वाला 6th वाला देखो पहले, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यही वाली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये याद करने में आपको थोड़ा आसानी होगी इस तरीके से, ठीक है। और जो 5th फॉर्मूला है वो क्या है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है। देखो इसमें भी x पॉजिटिव है, इसमें भी x पॉजिटिव है, तो ये याद रखने में आपको सहायता मिलेगी ना इससे। तो थोड़ा समझा रहा हूं मैं यहाँ पे याद करने की टेक्निक। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। दोबारा से देख लो, अंडर रूट वाले तीनों फॉर्मूले, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद साथ साथ दूसरा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 1/ जो नेक्स्ट 5th वाला फॉर्मूला है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और फिर लास्ट 6th वाला फॉर्मूला क्या है, 1/√, अपना क्या कहते हैं, x² प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे 6 के 6 फॉर्मूले हैं जो कि हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। अगर ये फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो ये एक्सरसाइज में आपको दिक्कत होगी। एक बात पे ध्यान देना, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या, न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, 1 1 1 1, ठीक है भाई साहब, न्यूमरेटर में 1 है। अभी खास बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है। मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे मैं आपके साथ आज ही डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, 1 से बड़ी कोई पावर है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है। बट अगर मैं ऐसा लिखूँ 2x² प्लस 3x प्लस 1, मैं ऐसा लिखूँ तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की मैक्सिमम पावर 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती थी, अगर x की मैक्सिमम पावर 3 होती तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाले फॉर्मूलाज तब अप्लाई होंगे जब न्यूमरेटर में या तो 1 होगा या लीनियर इक्वेशन होगी। दोबारा सुन लो भाई साहब, ये फॉर्मूलाज तब अप्लाई होंगे जब न्यूमरेटर में या तो 1 होगा या लीनियर इक्वेशन होगी। अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या उससे बड़ी पावर वाली कोई इक्वेशन है तो ये फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे। 7.4 में जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं ये सिर्फ या तो न्यूमरेटर में 1 होने पे यूज होंगे या फिर लीनियर इक्वेशन होने पे यूज होंगे, अदरवाइज यूज नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो बात को समझना। अब देखो भाई ध्यान से, अब मैं यहाँ पे ना क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमारे 7 एग्जाम्पल इस चैप्टर में हम लास्ट एक्सरसाइज तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में हमने 7 एग्जाम्पल्स तक अपने कवर कर लिए थे। तो आज अपनी स्टार्टिंग जो है वो 8th वाले एग्जाम्पल से होने वाली है, 8वें एग्जाम्पल से होने वाली है। ये लो जी 8वां एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है और आप अपना किताब खोलना चाहते हैं तो वहां पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वें एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। भाई हमें 2 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा, देन हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करनी है 1/x² माइनस 16 की। ऊपर 1 है ना, देखो dx तो ऐसे बाहर लिख सकते हैं ना, तो 1/x² माइनस 16 की हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, यहां पे आ जाओ जी। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, अपना एग्जाम्पल है 8,
एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम वूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा बढ़िया आपको दिख जाए। चलो जी, तो 8th एग्जाम्पल का अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट है क्या, हमें इंटीग्रेट करने, क्या इंटीग्रेट करने, 1 अपॉन क्या था भाई, देख लो जरा एक बार, x² - 16 की इंटीग्रेशन करनी है, x² - 16 की इंटीग्रेशन करनी है। ये भाई अपना क्वेश्चन है, ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन को देखो और सोचो, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन से सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। डायरेक्टली देख के कोई आंसर नहीं बता सकता इसका। क्या मैं इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं। यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के दिखा दो मुझे, अगर आप लगा सकते हो तो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी नहीं कर सकते इसको सॉल्व। क्या मैं इसको किसी फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूं क्या? तो नहीं जी, बिल्कुल भी। ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कहां से लगा दोगे? तो मतलब 7.3 भी फेल हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो है 7.4 वाले क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे 7.4 ही अप्लाई होगी और कोई एक्सरसाइज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे, 1/x² - 4² ऐसे लिख सकता हूं मैं। मैंने 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसे। अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, 1/x² - a² की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप इजीली कर लेंगे। ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ये विदाउट रूट वाला है ना, तो पहले 3 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो 1/x² - a² की इंटीग्रेशन कैसे होगी भाई, यहां पे फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है भाई साहब, ठीक है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो यही फॉर्म तो मुझे गिवन है, यही वाली फॉर्म तो देखो यहां पे मुझे गिवन है कि नहीं है, 1/x² - a²। a का मतलब कांस्टेंट होता है, तो यहां पे 4 कांस्टेंट है कि नहीं है, 4 कांस्टेंट ही होते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1/2 इंटू a की जगह क्या आएगा 4, ठीक है। a की जगह क्या आएगा 4। उसके बाद लॉग मॉड्यूलस x माइनस a, तो a की जगह आ गया 4 अपॉन x प्लस a और यहां पे प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 8th का फर्स्ट पार्ट एकदम इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार, क्या है यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है, ये रहा भाई सेकंड पार्ट, 1/√2x - x² की इंटीग्रेशन करनी है। इसको जरा मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे। सेकंड वाला हमारा जो पार्ट है, इंटीग्रेट करना है हमें 1/√2x - x²। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या? ठीक है, यही है 2x - x², ठीक है। और dx भी लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये dx भी आ गया यहाँ पे हमारा। अब भाई सॉल्व कैसे करें? सबसे पहली बात ध्यान देना, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान देना, हमारे पास रूट वाली 3 आइडेंटिटीज है। देखो रूट वाला क्वेश्चन है, 1/√, में दे रखी ना डिनोमिनेटर वाली टर्म, रूट वाला क्वेश्चन है। तो रूट वाली 3 आइडेंटिटीज है, तीनों आइडेंटिटीज पे जाके फोकस करो। फर्स्ट आइडेंटिटी यहां पे देखो 4th नंबर पे आपको दिख रहा होगा, 1/√x² - a²। सेकंड में आपको 1/√a² - x², और थर्ड में आपको √x² + a²। ये 3 आइडेंटिटीज आपको दिख रही होंगी। और कंपेयर करो इन तीनों आइडेंटिटीज से इस क्वेश्चन को। बिल्कुल भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चलो x² वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 2 के साथ x मल्टीप्लाई में हो रहा है, जबकि यहां पे तो a वाली टर्म होनी चाहिए थी। और a वाली टर्म का मतलब क्या होता है, 1 मिनट वेट करेंगे। हेलो,
चलो जी एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन थी। यहाँ पे हमें माइनस में जो एक्स स्क्वायर दिया ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज़ से है भाई? दिक्कत इस चीज़ से है कि यहाँ पे ए वाली टर्म नहीं है। देखो एक्स है साथ में मल्टीप्लाई में, वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे ए होना चाहिए था। अगर ए होता ना यहाँ पे तो सही रहता, बट यहाँ पे वेरिएबल है मल्टीप्लीकेशन में। ये दोनों ही टर्म्स वेरिएबल वाली हो गई ना, देखो ध्यान से, ये दोनों ही टर्म्स वेरिएबल वाली हो गई। ये वाली टर्म भी वेरिएबल वाली है और ये वाली भी वेरिएबल वाली हो गई। लेकिन आप फॉर्मूलाज चेक कर लो, 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, रूट वाले 3 फॉर्मूलाज हैं। तीनों में से एक भी फॉर्मूला ऐसा दिखा दो जहां पे दोनों टर्म्स वेरिएबल वाली हो। नहीं है। एक टर्म तो ए वाली है ना, ए वाली मतलब कांस्टेंट वाली है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों की दोनों टर्म कांस्टेंट वाली है, तो दिक्कत की बात है कि नहीं है? ऑब्वियस ही बात है, दिक्कत की बात है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व? तो भाई सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से। कैसे सॉल्व होगा? यहां पे मैं लिख के बताता हूं आपको। ये सॉल्व होगा कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से ये सॉल्व होगा। ठीक है, इस मेथड से ये सॉल्व होगा। अब ये मेथड मैंने आपको ऑलरेडी भी 11th क्लास में भी करा रखा होगा, बट फिर भी मुझे ये आपको समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक न्यू तरीके से समझाना पड़ेगा, तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म होती है ना हमारी, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म, ठीक है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ये मेथड लगाने की पहली कंडीशन। अगर वो नेगेटिव में है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे ये जो टर्म दी गई है मैं यहां पे लिखता हूं 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म मुझे गिवन है। रूट को अभी भूल जाओ, ठीक है, रूट को अभी भूल जाओ, सिर्फ अंदर की टर्म उठा के मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, अब मैं कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। और क्यों लगाना पड़ रहा है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड? क्योंकि भाई यहां पे ये वाली टर्म भी वेरिएबल में है और ये वाली टर्म भी वेरिएबल में है, दोनों की दोनों टर्म्स वेरिएबल में। जबकि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें क्या बताते हैं कि एक टर्म कांस्टेंट भी होनी चाहिए, ए स्क्वायर वाली। ठीक है, एक टर्म कांस्टेंट भी होनी चाहिए। तो यहां पे तो दोनों ही टर्म्स वेरिएबल में है, इसलिए दिक्कत आ गई है और कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाएंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने ये टर्म को उठा के यहाँ पे लिख लिया। और मैंने आपको एक बात बताई कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होती है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है, उसके साथ कभी भी माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस को ये मैंने क्या किया, ऐसे करके कॉमन ले लिया। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना भाई। माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस को कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये इस तरीके से ये टर्म आ गई है, ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, पूरा फोकस यहीं पे रखना, पूरा फोकस यहीं पे रखना। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड जो है, यहां पे आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता होगा ये। और एक आपको a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो एक्स स्क्वायर था, सबसे बड़ी पावर थी ना ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए था, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सुनना ध्यान से। जो एक्स वाली टर्म होगी ना, एक्स वाली टर्म, हमेशा एक्स की पावर 1 वाली जो टर्म होगी, इस पे फोकस करना, हमेशा इस पे फोकस करना। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे नहीं करना है फोकस, किस पे करना है, एक्स की पावर 1 वाली टर्म पे फोकस करना है आपको, इस वाली टर्म पे। इसके साथ कौन सा साइन है आपको वो देखना है। कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का? माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि जो होल स्क्वायर बनेगा वो माइनस का बनेगा। अगर प्लस का साइन होता तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो होल स्क्वायर बनेगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला लगेगा या माइनस वाला। अगर एक्स की पावर 1 वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से देख के समझनी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाना भाई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। आगे देखो ध्यान से।
अब क्या करना है, अब इतना पता चल गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माइनस का, और माइनस का फॉर्मूला में एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से जो a है, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, वो मुझे पता है x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है x, देखो यहाँ पे इस तरीके से, मुझे b नहीं पता। एक काम करते हैं, यहाँ पे b की जगह में कुछ लिख ही नहीं रहा अभी, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो पता है मुझे x और b मुझे नहीं पता, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर प्लस b की जगह मुझे नहीं पता क्या आएगा, b स्क्वायर मुझे नहीं पता क्या आएगा, और माइनस 2ab। अब ये जो 2ab वाली टर्म है ना, ये कहाँ से आएगी, तो भाई ये जो x की पावर 1 वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली टर्म, इसी को हम 2ab बोलेंगे, तो इसकी जगह में 2x लिख दूं यहाँ पे 2ab की जगह। ध्यान देना, x की पावर 1 वाली टर्म ही 2ab होता है, ठीक है, x की पावर 1 वाली जो टर्म होती है ना, x की पावर 1 वाली जो टर्म होती है, ये वाली टर्म, यही हमारा 2ab होता है, तो मैंने फॉर्मूले में वो 2ab की जगह उसको पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां तक की बात समझ लेना, मुझे इस फॉर्मूले में, एक मिनट, मुझे इस फॉर्मूले में एक तो ये वाली टर्म पता थी a स्क्वायर, जिसको कि मैं x स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, देखो ये x स्क्वायर मुझे यहाँ से पता चला था, ठीक है, और मुझे दूसरी बात क्या पता थी, मुझे 2ab पता था, 2ab पता था, और मुझे कैसे पता चला कि माइनस का ही होल स्क्वायर बनेगा, भाई माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ये बात मुझे यहाँ से पता चली, x की पावर 1 वाली जो टर्म थी इसके साथ साइन माइनस का था, इसलिए वो माइनस का ही होल स्क्वायर बनेगा, ये मुझे यहाँ से पता चल गया। अब मैंने इतनी बात लिख ली यहाँ पे, अब दिक्कत किस बात की है, दिक्कत सिर्फ एक बात की है, अगर मुझे b पता चल जाए तो मुझे ये फॉर्मूला पूरा पता चल जाएगा, है ना, अगर मुझे b पता चल जाए। और b कैसे पता चलेगा, वही दिक्कत वाली बात है, तो देखो भाई b कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना, मुझे पता है कि 2ab की वैल्यू क्या है, 2x, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई 2ab की वैल्यू क्या है, 2x, ठीक है, ये मुझे पता है यहां पे, और a की जगह मैं x लिख सकता हूं, देखो a की जगह मैं x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a की जगह x लिख सकते हैं यहां से, तो मैं यहां पे 2x भी लिख सकता हूं, मतलब 2xb और सामने 2x, तो x से x कैंसिल हो गया और b की वैल्यू क्या आ गई, 2/2, और 2/2 क्या होता है, 1 होता है, 2/2 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पे b की जगह 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात, इसका मतलब यहाँ पे जो होल स्क्वायर बनेगा वो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे होल स्क्वायर, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, इधर देखो, ये बाहर माइनस, अरे एक मिनट, ये बाहर माइनस तो वैसे का वैसे, ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट लगाते हैं, देखो ध्यान से देखते रहना, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, मैं ये वाली टर्म पूरी एज इट इज लिखूंगा, ये वाली, ध्यान देना, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, बीच में मैंने यहाँ पे प्लस को ऐड कर दिया, +1 जो स्क्वायर है उसको मैंने ऐड कर दिया, एक मिनट रुकेंगे, ये लो जी, चलो, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे वैसे -2x था, देखो वैसे तो -2x था, लेकिन मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, मैं बीच में 1 स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाली टर्म बनाने वाला हूँ, ये वाली टर्म बना रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर -2x वैसे का वैसे, -2x वैसे का वैसे। अब एक चीज देखना ध्यान से, ये जो 1 का स्क्वायर है ये मैंने जबरदस्ती ऐड किया कि नहीं किया, मैंने जबरदस्ती ऐड किया इसको, मैंने जबरदस्ती ऐड किया, ये कहीं पे था, यहाँ पे देखो कहीं पे भी नहीं था 1 का स्क्वायर, तो मैंने तो होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर जबरदस्ती ऐड किया, तो मैंने जब ये 1 का स्क्वायर जबरदस्ती ऐड किया ना, तो मुझे इसको लेस भी करना पड़ेगा एक बार जबरदस्ती, तभी तो उसका इफेक्ट नलीफाई होगा कि नहीं होगा, तभी उसका इफेक्ट नील होगा, ठीक है। तो यहां तक की बात को समझना, यहां तक की बात को जरा सा, ये हमारा एक्स स्क्वायर था और इस तरीके से, ठीक है, यहां तक की बात को समझना। अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा समझा दूंगा एक बार पूरी बात, ठीक है, अभी देखते रहना। अब क्या होगा, ये माइनस वैसे का वैसे, और अंदर क्या हो जाएगा, ये जो पूरी टर्म है ना, इस पे फोकस करना, ये वाली टर्म जो मैंने सर्कल की है, इस पूरी टर्म की जगह क्या मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे देखो, लिख सकता हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x की जगह मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया इस पूरी टर्म की जगह, और ये वाला जो -1 स्क्वायर है ये वैसे का वैसे, -1 स्क्वायर वैसे का वैसे, यहां तक की बात समझ में आती है। अब ये जो माइनस मैंने कॉमन लिया था ना, इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो क्या होगा, अगर मैं दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा,
और माइनस का हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आया मेरे पास यहाँ पे, ये कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड का आंसर आया मेरे पास। ठीक है, एक काम करते पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा समझाऊंगा आपको ये बात। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट, और जो अंदर वाली टर्म है ना रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इसके इक्वल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना, उसी को सॉल्व करके तो ये आंसर लेके आया हूं मैं। तो इसका मतलब मैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा। और यहां पे dx, यहां पे dx। चलो जी, ये कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड में अभी आपको दोबारा समझाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ना पूरा। ठीक है, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड में एक बार दोबारा समझा दूंगा अभी कि मैंने कैसे किया, और आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में वैसे वो होने ही वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी होगा, उससे अगले में भी होगा, तो आप वैसे ही सीख जाओगे, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा। अभी पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं अभी। ठीक है, इस पे अब क्या करना है, देखो भाई, अब ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है। देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्योंकि देखो इस वाली टर्म में तो वेरिएबल है, इस वाली में नहीं है, ये ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है ये टर्म। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है आपको भाई, अब आपको ना लेट करना है। क्या लेट करना है? एक्स माइनस 1 को टी लेट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। सब्स्टिट्यूट किया मैंने x माइनस 1 को t, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और अपोजिट साइड में dt बाई dx हो जाएगा। तो dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू को, 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहां पे dt, यहां पे dt। अब ये जो टर्म है यहां पे सिंपली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखो ध्यान से कंपेयर कर लो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, एक मिनट भाई साहब, ये जरा सा मैं इसको सही कर दूं। अब देखो, तो यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन हो गई, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी बाय ए की जगह क्या आ जाएगा, 1, और प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है भाई, टी की वैल्यू, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिखूं क्या, छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी भाई, टी की वैल्यू हमने ऊपर अभी यहाँ पे x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट की थी, यहाँ से उठा के लिख देते हैं x माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की जगह x माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, प्लस c। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। एक बार दोबारा देख लो हमने क्या किया है। देखो जी, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, मैं पूरा दोबारा समझाता हूँ एक बार। 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर हमें ये क्वेश्चन दिया गया था। दिक्कत यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे दोनों की दोनों टर्म्स वेरिएबल में थी। एक में जो x की पावर थी वो 1 थी, और दूसरे में x स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर वाली टर्म से तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये वाली टर्म से दिक्कत थी, ये वाली टर्म से हमें दिक्कत थी। तो हमने क्या किया, हमने इसको कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से ये पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया। देखो यहाँ पे कंप्लीटिंग ऑफ, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लिया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो है मैंने दिमाग लगाया कि भाई जो एक्स स्क्वायर है ना, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना किसी भी इक्वेशन में, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड लगाने के लिए जो सबसे बड़ी पावर होती है उसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमें ये दो फॉर्मूला याद होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कैसे पता चला, मैंने आपको बताया जो x की पावर 1 वाली टर्म होती है ना, ये वाली टर्म, उसके साथ जो भी साइन होगा वो वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे माइनस वाला साइन था तो माइनस वाला फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस वाला साइन होता तो प्लस वाला फॉर्मूला लगता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो माइनस वाला साइन था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगना था। अगली बात, यहाँ पे मुझे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर जब मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे a वाली टर्म पता है। a वाली टर्म क्या है, x है। देखो
ए वाली टर्म मुझे पता है एक्स है, ठीक है, यहां से पता चल गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स माइनस, अब मुझे पता नहीं था बी कितना होगा, तो बी को मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, बी को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। और अपोजिट साइड में भी मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और बी को मैंने यहाँ पे ये वाली टर्म मैंने छोड़ दी थी, बी को मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे। और माइनस 2ab की जगह मैंने क्या लिख दिया, -2x, मतलब वो जो सिंगल वेरिएबल वाली टर्म होती है वो पूरी की पूरी ज्यों की त्यों उठा के वहां पे लिख दी मैंने। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैंने बताया था कि मुझे पता है कि जो मेरा 2ab है वो 2x के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे देखो इक्वल रख दिया इन दोनों को, a की जगह मैंने x पुट कर दिया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया आमने सामने, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मैंने b की वैल्यू यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में जो है सब्सटीट्यूट कर दी, जहां जहां b था यहाँ पे b था, यहाँ पे भी 1 लिख दिया मैंने, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे b था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया, कैसे बनाया भाई, एक्स स्क्वायर तो मुझे गिवन था, -2x भी मुझे गिवन था, मुझे बीच में ये ऐड करना था 1 का स्क्वायर, तो मैंने ऐड कर दिया 1 का स्क्वायर। अब ऐड किया तो लेस भी करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, लेस भी कर दिया मैंने 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली जो पूरी टर्म थी, ये वाली जो पूरी टर्म थी ना, ये वाली, इसकी जगह तो होल स्क्वायर बन गया, तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और -1 स्क्वायर वैसे का वैसे, और फिर ये जो माइनस था बाहर इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो टर्म आई वो टर्म मेरे पास आ गई ये वाली, ठीक है। और उस टर्म को उठा के मैंने कहां पे लिख दिया, उस टर्म को उठा के, 1 मिनट रुक जाना, चलो, तो वो वाली टर्म को उठा के मैंने यहां पे लिख दिया, ये लो यहां पे लिख दिया, ठीक है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने जो है ये वाली टर्म सब्सटीट्यूट कर दी, ये वाली टर्म सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, x माइनस 1 को t लेट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, dx इक्वल्स टू dt आया, फिर मैंने सब्सटीट्यूशन किया, तो मेरे पास इस तरीके से ये टर्म आ गई। डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई हो रहा था 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला, फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स x/a प्लस c वाला, तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी लास्ट में, ठीक है। और ये प्लस c लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे प्लस c लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट था। और ऐसे भी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन ऐसा था और डर जाओ कहीं तुम लोग के भाई ये क्या आ गया, पता नहीं अजीब सी चीज है। तो अभी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है, 8th एग्जाम्पल के दोनों पार्ट। आगे बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो देखना भाई एग्जाम्पल नंबर 9 पूरा का पूरा आज मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा, और फोकस पूरा का पूरा रखना है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पहले देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये वाला 1/x² माइनस 6x प्लस 13 की मुझे इंटीग्रेशन करनी है, 1/x² माइनस 6x प्लस 13। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल 9, और फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं 1/x² माइनस 6x प्लस 9, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 1/x² माइनस 6x प्लस 13 है यार, 9 नहीं है, तो प्लस 13 कर लेते हैं यहाँ पे। चलो जी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हो 1/1 के अपॉन में, मतलब जो हमें जो टर्म दी है वो पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से देखो, x² माइनस 6x प्लस 13 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इसके आप फैक्टर ले सकते हो, क्या आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो? देखो ध्यान से, क्या आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो? आप इसके रूट निकाल सकते हो? देखो ध्यान से, क्या निकाल सकते हो इसके रूट? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। लास्ट में 13 है, a इंटू सी करोगे 1 इंटू 13, 13 आएगा, 13 के फैक्टर लोगे तो 13 इंटू 1 आएगा, बीच में 6 है भाई। मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है? मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। तो दोबारा से बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से। तो अब दोबारा से आ जाते हैं कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड पे। अब देखो भाई ध्यान से, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। जो इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है ना कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से, उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ये मैंने नोट कर लिया भाई इक्वेशन को। सॉल्व कैसे करना है भाई, देखना ध्यान से। जो ये कांस्टेंट वाली टर्म है इसको तो भूल जाओ, अभी इस पे फोकस मत करना। जो प्लस 13 दे रखा है उसको अभी फोकस मत करना,
ठीक है, उसको अभी फोकस मत करना। मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में एक बात समझाई थी, आपको किस चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपकी जो सबसे बड़ी वाली टर्म है ना, x की पावर 2 वाली जो टर्म है, उसके साथ पहली बात तो कुछ मल्टीप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है ना, कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है ना ही माइनस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ना तो माइनस होना चाहिए, ना तो कोई नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें नहीं है, तो मतलब एकदम सही है। मतलब हमेशा स्क्वेयरिंग मेथड लगाने से पहले, ठीक है, हमेशा जो है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड लगाने से पहले आपको क्या बात ध्यान में देनी है, मैं वो बता रहा हूँ। हमेशा कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड लगाने से पहले एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है ना, ये देख लेना। और दूसरा माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए उसके साथ, जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर के साथ ना तो माइनस का साइन है, ना कोई नंबर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मतलब ये वाली बात तो करेक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या चेक करना है, दूसरी बात क्या चेक करनी है भाई, दूसरी बात हमें ये चेक करनी है कि जो एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली ये वाली, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का। तो भाई इसके साथ माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है तो मतलब जो होल स्क्वायर बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो होल स्क्वायर बनेगा वो माइनस का बनेगा, ध्यान से देखना। मतलब यहाँ पे जो होल स्क्वायर बनेगा वो कौन सा बनेगा, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अब होल स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो a की वैल्यू तो देखो पता चल गई यहाँ से x, ठीक है, a की जगह तो हम x लिख देंगे, a की जगह तो हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ पे x माइनस b का मुझे पता नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं, और ये होल स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर की जगह पता नहीं क्या आएगा, और माइनस 2ab की वैल्यू क्या होती है, जो x वाली टर्म होती है ना वही हमारा 2ab होता है, मतलब 6x, तो उठा के लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये 6x आ गया। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद आपको ये करना है कि जो 2ab है उसको 6x के इक्वल पुट कर देना है, क्योंकि ये दोनों, ये 2ab तो है ना मेरा, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब a की जगह मैं x पुट कर दूंगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 6/2, जो कि होता है 3। तो यहाँ पे b की जगह 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो मतलब ऐसे करके हमारा होल स्क्वायर बनेगा। तो बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे बनाते हैं। तो ये होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, देखो यहाँ पे देखूंगा मैं, एक तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि मेरे पास है, ठीक है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, प्लस 3 स्क्वायर, जो कि नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया प्लस 3 स्क्वायर, और माइनस 6x चाहिए जो कि मेरे पास है, और ये वाला प्लस 13 अभी मैं वैसे के वैसे लिख रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या अलग किया, मैंने अलग सिर्फ एक ही चीज की, क्या किया मैंने, ये 3 स्क्वायर ऐड कर दिया, मैंने ये 3 स्क्वायर ऐड कर दिया। 3 स्क्वायर ऐड करके मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी इसको होल स्क्वायर बना दिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये मेरा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं तो मुझे लेस भी तो करना पड़ेगा, ध्यान देना, ऐसे करके 3 का स्क्वायर लेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगी इक्वेशन। तो अब इतने पोर्शन की जगह तो मैं x माइनस 3 का क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर, और बाकी टर्म्स जो है वो 13 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 13 माइनस 9, प्लस का 13 माइनस का 9, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने क्वेश्चन में चलता हूं वापस, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अब जो ये इक्वेशन मुझे दी गई थी डिनोमिनेटर में, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे dx वैसे का वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन की जगह। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब लेट करेंगे x माइनस 3 को t के इक्वल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 3 का 0 हो जाएगा, और dt का t का हो जाएगा dt बाई dx, तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो अब सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज को, देखो ध्यान से। 1 तो ऊपर वैसे का वैसे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 को मैंने t लेट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे, और यहाँ पे dt हो जाएगा dx की जगह, ठीक है ना, dx की जगह देखो यहाँ से dt हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, अब देखो ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली टर्म लग रही है कि नहीं लग रही है आपको, देखो ध्यान से, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली टर्म लग रही है। उल्टा भी बोल सकता हूँ, रूट में नहीं है ये टर्म, ध्यान देना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला, ठीक है, ये वाला।
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आपको दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, आ जाओ जी। तो 1/a, a की जगह क्या आएगा 2, 1/a tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a की जगह 2 प्लस c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे भाई 1/2 tan इनवर्स, t की जगह क्या आ जाएगा भाई, t की जगह आ जाएगा x माइनस 3 बाय 2 और प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा 9th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिडिल टर्म कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड जो था वो आपको यहाँ पे समझ में अब और थोड़ा अच्छे से आया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर। किसी को नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो, अभी वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोबारा होने वाला है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोबारा यही लगेगा, तो देखते रहना। चलो जी, अब 9th एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, 1/1 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो देखो सेकेंड पार्ट, 1/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 और यहाँ पे dx। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 1/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 एकदम सही है, ठीक है। देखो जी ध्यान से, ध्यान देना दोबारा से, यहाँ पे यही बात है कि भाई सबसे पहली बात तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आप मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, आप करके देख लेना इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। a इंटू सी करोगे तो 3 इंटू 10 30 आएगा, 13 के फैक्टर लेके 13 लाना है आपको बीच में, तो ला ही नहीं सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, ये इन क्वेश्चंस की निशानी है, ये मेथड लगेगा इस बात की निशानी है ये, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तो मतलब यहाँ पे कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से ही करना पड़ेगा, दोबारा से वही बात आ गई, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से ही ये सॉल्व होगा, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। तो इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, इक्वेशन को मैंने नोट कर लिया। अब अपने स्टेप्स याद करते हैं। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई में भी नहीं होना चाहिए और माइनस भी नहीं होना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई में भी नहीं होना चाहिए और माइनस में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लेंगे। पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए था। अब 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3, ऐसे ही होगा ना। ध्यान दो, जब मैं इस 3 को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा ना, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो बात को समझना, जब 3 कॉमन लूंगा तो ऐसे होगा, जब मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो ऐसे होगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। 8वीं क्लास से मैथ्स, 8वीं क्या, बचपन से ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बचपन से ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन लेना तो मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कॉमन लेने में दिक्कत आ गई है ना, यहाँ पे 3 कॉमन लिया और ये 3 से डिवाइड क्यों हुआ, ये क्यों डिवाइड हुआ 3 से, अगर ये किसी को डाउट आता है ना तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। अगर किसी को ये भी डाउट आ रहा है कि ये 3 से क्यों डिवाइड कर दिया 13 को और 10 को, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ना तो माइनस वाला साइन होना चाहिए और ना तो कुछ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में है तो कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लो वो वाली टर्म, तो कॉमन ले ली हमने। अब क्या करना है, अब ये जो बाकी जो इक्वेशन बची है ना, इसको मुझे मिडल टर्म इसकी स्प्लिट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखो भाई ध्यान से फोकस करना पूरा। सबसे पहली बात, इस वाली टर्म को तो भूल ही जाओ, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको तो भूल ही जाओ और फोकस करना सिर्फ बाकी टर्म्स के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि जो एक्स वाली टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है या माइनस का। तो भाई प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो जो होल स्क्वायर बनेगा वो प्लस का बनेगा, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a की जगह तो मुझे पता है क्या आएगा, x आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा ना, a की जगह तो x आएगा, तो ये तो हो गया x प्लस बी की जगह मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो ऐसे करके लिख देता हूं मैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे b की जगह पता नहीं क्या आएगा, छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 2ab की जगह क्या आएगा, प्लस 13/3x, ठीक है, यही आएगा ना, x वाली टर्म ही तो लिखते थे हम। तो सारे ही क्वेश्चन में सेम चीज कर रहा हूं मैं, कुछ भी अलग नहीं है, 13/3x, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब भाई 2xb या फिर 2ab इक्वल्स टू 13/3x कर दो। वैसे मैं डायरेक्टली कर रहा था a की जगह x पुट करके, लेकिन कोई बात नहीं, कर सकते हैं ना डायरेक्टली, सीधा सीधा मैं यहाँ पे 2x भी लिख सकता था ऐसे करके,
तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे कर दिया है। और x से x कट जाएगा आमने सामने, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 13/3 इंटू 2 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, 13/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 13/6 का होल स्क्वायर ऐड होगा और यहाँ पे आ जाएगा 13/6। तो ये इस तरीके से हमारा होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो पूरा ध्यान इधर रखना, इधर देखो ध्यान से। इक्वल्स टू का साइन वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे, और इस इक्वेशन पे फोकस करना, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, बीच में मैं ऐड कर रहा हूं 13/6 का होल स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर दिया, 1 मिनट, 13/6 का होल स्क्वायर, और प्लस ये जो 13/3 एक्स था वो वैसे का वैसे, और -10 वैसे का वैसे, मतलब बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसे, -10/3 था वो, ठीक है। तो बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसे, मैंने सिर्फ एक चीज यहाँ पे चेंज की, क्या किया, 13/6 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो भाई लेस भी करना पड़ेगा 13/6 का होल स्क्वायर, तो लेस भी कर दिया। इतनी बात अगर समझ में आई है तो अब कोई दिक्कत होगी ही नहीं। देखो ध्यान से, 3 वैसे का वैसे, मल्टीप्लीकेशन में ये वाली जो टर्म है, यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो टर्म है, ये तो होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां से देखो, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर खोल के भी देख सकते हो, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही टर्म्स आएंगी आपके पास। और बाकी जो बचा है वो क्या है, -10/3 और -13/6 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपके पास बची हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को मैं अलग से सॉल्व करूंगा, -10/3 और -13/6 को अलग से रफली लिख के, देखो यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको अलग से लिख लूंगा, -10/3 और -13/6 का होल स्क्वायर, ऐसे करके अलग से लिख लिया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10/3 तो वैसे का वैसे रहेगा, और ये क्या हो गया, -169/36, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 इंटू 10 -120 हो गया ये, और -169 हो गया। तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 289 डिवाइड बाई 36। और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, अब पता है ना आपको। तो ये 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं इस पूरी टर्म को ऐसे करके, क्योंकि नीचे 36 है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो -17/6 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे देखो, मतलब ये दोनों टर्म्स की जगह मैं सीधा लिख सकता हूं -17/6 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो लिख देते हैं भाई, ये सब कुछ वैसे का वैसे, और -17/6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये टर्म्स आ गई। तो यहां तक मुझे सॉल्व करना था। अब देखो ये होल स्क्वायर बन चुका है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे वैल्यूज, देखो ध्यान से, यहां पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज 1/3, देखो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं वैल्यू, 3 इंटू जो भी पूरी टर्म्स है, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर -17/6, 3 इंटू x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर -17/6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहां पे लिख दी। अब देखो ये जो 1/3 है ना, इसको तो बाहर ले लूंगा, ये तो हमारा कोफिशिएंट है 1/3, ठीक है, इसको तो बाहर ले लूंगा मैं, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। देखो यहां पे मैंने ऐसे करके 1/3 को तो बाहर लिख दिया, और बाकी जो बचा है उसको यहां पे लिख देते हैं। तो बाकी हमारे पास बचा है ये, फोकस पूरा यहां पे रखना। वैसे अब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो चुका है, बट फिर भी फोकस यहां पे रखना। यहां तक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, x प्लस 13/6 को लेट कर लो t, वही सारे स्टेप्स सेम, x प्लस 13/6 को लेट कर लो t। तो यहां पे क्या होगा, 1 इक्वल्स टू dt/dx, तो dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज को, तो बाहर तो वो जो 1/3 है वो वैसे का वैसे रहेगा, और अंदर क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन
एक्स प्लस 13/6 को मैंने टी लेट किया है, तो यहाँ पे टी स्क्वेयर हो गया और -17/6 का होल स्क्वेयर। अब ये जो टर्म है ये कौन से वाली आपके फॉर्मूले से रिसेंबल करती है? ये 1/x² माइनस ए स्क्वेयर से रिसेंबल करती है, रूट में नहीं है, ध्यान रखना। 1/x² माइनस ए स्क्वेयर, इट मीन्स ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा के दिया। आपकी बुक में भी जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिखेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, काफी ऊपर है, ये रहा 1/x² माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो करते हैं अप्लाई, 1/3 तो वैसे का वैसे, और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 इंटू ए की जगह 17/6, 1/2a लॉग मॉड्यूलस में x माइनस ए, एक्स की जगह मतलब t आएगा, तो t माइनस 17/6 अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अब क्या करना है, देखो भाई यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, और ये 1/3 वैसे का वैसे, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/17/3 है तो 3/17 लिख दूंगा इसको, रेसिप्रोकल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया लॉग t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू यहाँ पे क्या थी भाई, x प्लस 13/6, देखो ध्यान से, t की वैल्यू यही तो थी, x प्लस 13/6। ठीक है, तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6, अपॉन में भी t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस c। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया 1/17 बचा, अब तो यहाँ पे सिर्फ 3 से 3 तो कट गया, लॉग वैसे का वैसे, और ऊपर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारे पास 6, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम ले क्या, चलो एलसीएम ले ही लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, तो ये हो गया 6x और प्लस 13 माइनस 17। ऐसे डिनोमिनेटर में भी एक काम करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 6 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6x प्लस 13 और यहाँ पे प्लस 17 प्लस सी। अब ये 6 से 6 कट गया, तो बाकी टर्म्स जो बची हैं उनको लिख लेते हैं यहाँ पे, बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बचा 1/17 लॉग, यहाँ पे क्या है 6x वैसे का वैसे, और यहाँ पे हो गया -4, प्लस 13 माइनस 17 है तो -4 हो गया ना, और डिनोमिनेटर में देखो 6x प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 13 प्लस 17 और प्लस सी। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये हो गया अपना 1/17 लॉग वैसे का वैसे, यहाँ पे ऊपर भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लूँगा तो 3x माइनस 2 बचेगा ऊपर, और नीचे भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 5 बचेगा प्लस सी। तो ये 2 से 2 काट दो, अब बाकी जो बचा उसको लिख दो। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बुक में कुछ कर रखा है, अभी मैं दिखाता हूँ, बुक में उन्होंने जो है थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो हमें वो सब नहीं करना। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, बस बहुत है ये। ठीक है, ये लो प्लस सी, तो ये अपना एंड आंसर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना अगर कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो बता देना भाई, वैसे समझ में आ जाएगा अगर देख लोगे 1-2 बार, तो फिर भी ना आए तो बता देना, करा दूंगा। ठीक है, अब बुक में थोड़ा सा इसको अलग कर रखा है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को उन्होंने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो हमें नहीं करना ज़्यादा सिंप्लीफाई। ठीक है, उन्होंने कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, उन्होंने यहाँ पे ये C1 लेट किया है, फिर C1 को जो है C से रिप्लेस किया हुआ है, मुझे नहीं करना ये सब। ठीक है, तो मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, फालतू की बातें। अब देखो भाई लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 1/√5x² माइनस 2x। तो देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/√5x² माइनस
2x और यहाँ पे dx। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है 5x² - 2x ही है, हाँ ठीक है। चलो तो दोबारा से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे दोनों ही टर्म्स वेरिएबल वाली है, ठीक है। जो इक्वेशन है वो आपको डायरेक्टली आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको जो है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 5x² - 2x, ये मैंने नोट कर लिया। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये आ गई है कि x² के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो नहीं होना चाहिए था। x² के साथ जो है ना तो माइनस होना चाहिए ना कोई टर्म मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर अब जो बचा वो ये बचा भाई, 2 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से ये बचा। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया, 5 को हटा दिया। अब जो टर्म्स बची हैं उनके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। x² - 2/5x, ये मुझे यहाँ पे दिया गया है भाई। 2/5x जो टर्म है, ये x वाली टर्म है, इसके साथ साइन जो है वो माइनस का है। देखो माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो होल स्क्वायर बनेगा वो माइनस का बनेगा, मतलब a - b का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, तो वो होगा हमारा a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे मुझे a की जगह तो पता है x आएगा, b की जगह नहीं पता क्या आएगा। ऐसे यहाँ पे x² हो जाएगा, b की जगह पता नहीं क्या होगा, और 2ab की जगह क्या हो जाएगा, -2/5x हो जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ 2xb = 2/5x। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 और इंटू में ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है। b की वैल्यू आ जाएगी 1/5। भाई इन क्वेश्चंस को दोबारा जब तक करोगे नहीं ना घर पे, दोबारा बैठ के इसी टाइम पे क्लास देखो और करो साथ में, ठीक है। नहीं होगा सोल्व, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मतलब नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन ये अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना। b की जगह आ जाएगा 1/5, 1/5 का ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 1/5। तो ये वाला होल स्क्वायर बनाना है हमको, तो बना देते हैं। यहाँ पे ये 5 तो बाहर वैसे का वैसे रहेगा, अंदर क्या आएगा देखो, तो x² वैसे का वैसे, साथ में प्लस हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, और -2/5x वैसे का वैसे, मतलब सारी की सारी टर्म्स वैसे की वैसे हैं, बस मैंने 1/5 का होल स्क्वायर ऐड किया। अब ऐड किया तो लेस भी करना पड़ेगा 1/5 का होल स्क्वायर, तो लेस भी कर दिया। अब देखो 5 तो वैसे का वैसे, अब ये वाली जो पूरी टर्म है इसकी जगह तो होल स्क्वायर आ जाएगा x - 1/5 का होल स्क्वायर, x - 1/5 का होल स्क्वायर और -1/5 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे, तो बस हो गया सॉल्व। ये लो जी, अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू को यहाँ पे। अब इस इक्वेशन की जगह मैं वो टर्म पूरी उठा के कॉपी कर देता हूँ, 1/5 इंटू x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब ये जो 1/5 है ये तो हमारा कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। ये 1/5 तो बाहर आ गया, तो अंदर जो जो बचा है उसको मैं लिख देता हूँ 1/, ये बचा हमारे पास x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो दोबारा से अब सारे के सारे स्टेप्स वही कॉपी होने वाले हैं हमारे। अब क्या करेंगे, अब x - 1/5 को t लेट कर लेंगे, x - 1/5 = t। तो भाई डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो 1 = हो जाएगा हमारा, 1 = हो जाएगा dt/dx, तो dx = हो जाएगा dt। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, बाहर तो वो जो 1/5 है वैसे का वैसे ही रहने वाला है, अंदर क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा t², ठीक है। x - 1/5 की जगह t आ गया, और -1/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx की जगह dt, ठीक है। अब ये 1/x² - a² वाली टर्म बन गई, जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी। अच्छा यहाँ पे रूट तो नहीं था, अच्छा रूट भी तो था ना, तो ये पूरी टर्म ऐसे रूट में आनी थी, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है। ये रूट में आएगा, ऐसे रूट में आएगा ये, तो फॉर्मूला लास्ट में ये चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसे रूट में आ रहा है, ये लो, तो फॉर्मूला हो गया 1/√x² - a², 1/√x² - a²। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो देखो भाई 4th नंबर का जो फॉर्मूला था, 4th नंबर पे जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा 1/√x² - a², log x + √x² - a² + c। तो
तो फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी टर्म दिख रही है आपको, देखो ध्यान से। तो ये 1/5 वैसे का वैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लॉग एक्स की जगह क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/5, ये वाला 1/5 एज इट इज, लॉग एज इट इज, और टी की जगह एक्स माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब वैसे इससे आगे अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अंदर ये पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हैं, तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे, बट अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ये आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। तो भाई ये थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया है, 9th एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास में तो भाई इतना ही डिस्कस करेंगे, क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो कराने को तो मैं ना 10th भी करा सकता हूँ, देखो 10th भी करा सकता हूँ, बट यहाँ पे एक अलग चीज़ दिख रही है आपको, क्या अलग चीज़ है, न्यूमिरेटर में 1 की जगह लीनियर इक्वेशन है। न्यूमिरेटर में 1 की जगह देखो क्या है, 1 की जगह यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट अभी ये अलग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एग्जाम्पल 8 और 9 को दोबारा करेंगे, और आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। देखो आप लोग ट्राई करना, पता क्या ट्राई करना, पहले 4 क्वेश्चन ट्राई करना बस, ठीक है। नहीं पहले 4 क्वेश्चन भी करना, देखो पहले 4 मत करो यार, एक काम करो, चलो कर सकते हो, पहले 4 क्वेश्चन ट्राई करने, देखो 1 2 3 4 ट्राई करना, अपना दिमाग लगाना, मुझे भेजना पीडीएफ, मैं देखना चाहता हूं कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग। चीटिंग मत करना, लेकिन पहले 4 क्वेश्चन करना, उससे अगले वाले मत करना अभी, ठीक है। पहले 4 क्वेश्चन करना, और ये वाले सारे 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये सारे बस इतना ही, ठीक है। ये वाले 6 क्वेश्चन, वैसे तो ये करने को ये सारे कर सकते हो यार तुम लोग, बट कोई बात नहीं, चलो अभी इतना ही करो, ठीक है। 6 क्वेश्चन यहाँ से दिए, 4 क्वेश्चन यहाँ से दिए, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। अब देखेंगे ये कि कौन बच्चा कर पाता है इन 10 क्वेश्चंस को। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मैंने एग्जांपल्स आपको करा के दिए हैं, 2 एग्जांपल्स कराए मैंने आपको, दोनों को अच्छे से करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर न्यूमिरेटर में लीनियर इक्वेशन हो तो क्या होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमको, न्यूमिरेटर में जो लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी जाएगी तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी जल्दी खत्म हो सकती है अगर आप अपना योगदान यहाँ पे दें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। होमवर्क मुझे अगर आप जल्दी जल्दी करके दे दें, अपना भी दिमाग लगाएं, तो जल्दी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो सारे क्वेश्चन हमेशा की तरह मुझे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, आप मेहनत करेंगे ही नहीं, आप बस सब कुछ मुझे छोड़ देंगे मुझ पर, तो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अभी क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एग्जाम्पल 10 करेंगे और बाकी की बातें करेंगे, ठीक है। होमवर्क ज़रूर कर लेना भाई, बाय बाय।